चिराग पासवान क्या बिहार के सीएम बनने वाले हैं? आखिर क्यों चिराग पासवान नीतीश कुमार के ऊपर पूरा का पूरा राशन पानी लेकर चढ़ाई बोल दिए हैं? क्या नीतीश कुमार को खारिज कर बीजेपी चिराग पासवान के बलबूते बिहार में अपना साम्राज्य हासिल करेगी? क्योंकि जिस तरह से हाथ धोकर नीतीश कुमार के पीछे चिराग पासवान पड़े हैं, उससे तो यही लग रहा है चिराग को पूरा का पूरा सपोर्ट दिल्ली से मिल रहा है। यानी मोदी और अमित शाह के बैकअप के बगैर चिराग पासवान नीतीश के पीछे नहीं पड़ सकते हैं। और अभी ऐसे कई सवाल और जवाब हैं जो बता रहे हैं बिहार में कुछ बड़ा खेला होने वाला है। नमस्कार, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के पैतरे इस बार लोकसभा चुनाव के बाद से कुछ ज्यादा ही दिखने लगे हैं। चाल पर चाल चल रहे हैं, पत्ते पर पत्ते फेंक रहे हैं। पहले नरेंद्र मोदी से टकराने की उन्होंने कोशिश की, अब बिहार के सीएम नीतीश कुमार से टकराने के मूड में दिखाई देते हैं। ऐसा करते समय भूल जाते हैं कि वो उस एनडीए का ही हिस्सा है जिसकी सरकार केंद्र और बिहार में है। गजब की बात तो यह है कि वो अपने को नरेंद्र मोदी का हनुमान बताते हैं तो संसदीय चुनाव से वो नीतीश कुमार के ही बेहद करीब दिखने का कोई मौका नहीं छोड़ते। केंद्र सरकार की नौकरियों में चिराग ने लेटरल एंट्री का मुखर विरोध किया था। अब वो बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी के मुद्दे पर नीतीश कुमार के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। लेकिन आपको याद होगा, जब केंद्र के खिलाफ भी चिराग मुखर हुए थे, अब नीतीश की बारी है। इन सब के बीच क्या कनेक्शन है? चिराग कभी मोदी कभी नीतीश के पीछे क्यों पड़ जाते हैं? क्यों अपने ही गठबंधन वाले साथी के खिलाफ बोलने लगते हैं? ये पूरा का पूरा खेल अभी आपको समझ आ जाएगा। बस पूरी स्टोरी ध्यान से समझिएगा। हाँ, तो आपको याद होगा, कुछ ही महीने पहले की बात है जब चिराग का तलख तेवर केंद्र की एनडीए सरकार ने महसूस किया। नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के 100 दिनों के भीतर ही चिराग ने केंद्र के लेटरल एंट्री के फैसले का विरोध शुरू कर दिया था। इसे चिराग का दबाव कहें या विपक्ष का विरोध कि मोदी सरकार ने उस फैसले को वापस ले लिया था। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट ने एससी आरक्षण पर जब क्रीमी लेयर तय करने का फैसला दिया तो चिराग ने विपक्षी दलों की तरह केंद्र सरकार पर इसे लागू न करने का दबाव बनाया था। मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करने से मना भी करना पड़ा था। इन सब के बाद आखिरकार चिराग पासवान अब मोदी सरकार को लेकर थोड़ी नरमी बरतते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच अगर देखें तो चिराग अब पीके के साथ खड़े हुए भी नजर आते हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं यह भी आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि चिराग पासवान ने अब नीतीश सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश शुरू कर दी है। बिहार लोक सेवा आयोग की 70वीं परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर 350 लाख से अधिक अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं। वहीं जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर उनके साथ आ गए हैं। प्रशांत ने इसके लिए गांधी मैदान में अनशन शुरू किया जो 14वें दिन खत्म हुआ। प्रशांत किशोर अभ्यर्थियों की लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने का संकल्प दोहरा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हाई कोर्ट से अनुकूल फैसला नहीं आया तो वो सुप्रीम कोर्ट तक इस मामले को लेकर जाएंगे। इस मामले में नीतीश सरकार ने चुप्पी साध ली है तो पब्लिक सर्विस कमीशन सभी अभ्यर्थियों की दोबारा परीक्षा लेने से मना कर चुका है। इस मामले में अब चिराग पासवान ने भी रुचि लेनी शुरू कर दी है। उन्होंने पीके की तरह अभ्यर्थियों का साथ देने की घोषणा कर दी है। अब समझिए नीतीश सरकार पर किस तरह से चिराग पासवान प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। चिराग पासवान के इस कदम को नीतीश सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। जानकारों का कहना है कि चिराग पासवान की पार्टी ने इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में 70 सीटों की दावेदारी पेश की है। चिराग भी जानते हैं कि 5 दलों के गठबंधन में उन्हें इतनी सीटें मिलना मुश्किल है। ऐसे में दबाव का रास्ता अख्तियार कर वो अधिक से अधिक सीटें हासिल करना चाहते हैं। इसके लिए पहले तो उन्होंने नीतीश कुमार से नजदीकी बढ़ाई और अब दबाव के रास्ते पर चल पड़े हैं। बीपीएससी अभ्यर्थियों की मांग का समर्थन करते समय चिराग भूल जाते हैं कि एनडीए के किसी भी दल ने इस मुद्दे पर अपनी जुबान नहीं खोली है। नीतीश सरकार ने इस मामले पर ध्यान देना भी उचित नहीं समझा। ऐसे में चिराग का अलग तेवर अपनाना दबाव की रणनीति ही हो सकती है, क्योंकि नीतीश कुमार से पहले भी चिराग पासवान का टकराव हुआ है। अभ्यर्थियों के समर्थन में चिराग का आना सीधे सीधे नीतीश सरकार से टकराव तो नहीं है,
इसलिए कि लोक सेवा आयोग का स्वतंत्र अस्तित्व है। उसके कामकाज में राज्य सरकार की कोई दखल नहीं होती। अलबत्ता उसकी गड़बड़ियों पर सरकार जरूर संज्ञान लेती है, पर जब सरकार खामोश है तो ऐसे में चिराग का मुखर होना उसके खिलाफ ही माना जाएगा। यह नीतीश कुमार से ठीक वैसा ही टकराव है जैसा 2020 में चिराग ने किया था। चिराग ने तब जेडीयू के खिलाफ अपनी पार्टी के उम्मीदवार उतार दिए थे, जिसकी टीस अब भी नीतीश भूले नहीं है। जेडीयू 43 सीटों पर सिमट गया था। हालांकि नीतीश बाबू उस वक्त में चिराग पासवान को सबक सिखा चुके हैं। सबको यह पता है कि नीतीश कुमार ने 2020 का बदला चिराग से कैसे चुकाया। पहले तो रामविलास पासवान की बनाई एलजेपी को दोफाड़ कराया और चिराग को राजनीति के बियावान में भटकने को बाध्य कर दिया। एलजेपी के कुल 6 सांसदों में 5 चिराग के चाचा पशुपति कुमार पारस के पास अलग हो गए थे। पारस को केंद्र में मंत्री का पद भी मिल गया। 5 साल भटकने और नरेंद्र मोदी का हनुमान बने रहने का इस बार उन्हें शुभ फल मिला कि पारस को छोड़ भारतीय जनता पार्टी ने उनकी पार्टी के साथ अपना गठबंधन जोड़ा। इतना ही नहीं बल्कि चिराग पासवान को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह भी दी। लेकिन चिराग अब फड़फड़ाने लगे हैं। वही खान ब्रदर्स को लेकर भी बीजेपी जेडीयू खफा नजर आ रही है। चिराग पासवान ने एनडीए की मर्जी के खिलाफ सिवान में आपराधिक चरित्र के 2 भाइयों रईस खान और अयूब को एलजेपी से जोड़ा है। यह अलग बात है कि पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के परिवार से दुश्मनी के कारण दोनों भाइयों की ताकत मायने रखती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड को उनका एनडीए की किसी पार्टी का हिस्सा बनना पसंद नहीं। हालांकि इसके लिए चिराग के पास यह तर्क हो सकता है कि जब नीतीश कुमार को अनंत सिंह और आनंद सिंह जैसे लोगों से परहेज नहीं तो वो क्यों करे। सच यह है कि चिराग केंद्र में कम महत्व के मिले मंत्री पद से संतुष्ट नहीं है। कई बार कह चुके हैं कि उनकी इच्छा बिहार की राजनीति करने की है। शायद इसी वजह से वो अपना आजाद अस्तित्व बनाना चाहते हैं और कहीं ना कहीं 2020 दोहराने की तैयारी में चिराग दिखाई भी दे रहे हैं, क्योंकि भाजपा के पीएम के फैसलों पर आपत्ति, सहयोगी के मर्जी के खिलाफ खान ब्रदर्स को अपनी पार्टी से जोड़ना और अब नीतीश कुमार के खिलाफ बीपीएससी मुद्दे पर चिराग का यूं मुखर होना, यह सब यूं ही नहीं है। यह सब यह दर्शाता है कि उनके मन में कुछ चल रहा है। चिराग ऐसा क्यों कर रहे हैं यह किसी की समझ में नहीं आ रहा। नीतीश कुमार की तरह चिराग पासवान को समझने में भी अब लोगों के लिए मुश्किलें हो रही है, जबकि पहले ऐसा हुआ नहीं करता था। अब ऐसा भी कहा जा सकता है या ऐसा समझा जा सकता है कि चिराग पासवान राजनीति के पक्के खिलाड़ी के तौर पर मैदान में जगह बना चुके हैं और किसी भी कीमत पर अब पीछे हटने की तैयारी में नहीं है। हालांकि कुछ लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि चिराग पासवान अब सीधे सीधे सीएम के दावेदार के रूप में कील ठोक रहे हैं और इसके पीछे भी शाह की रणनीति है। और बीजेपी की इस बार के चुनाव में रणनीति ही यही है कि बिहार को नीतीश और लालू को बाहर कर दिया जाए। हालांकि आरजेडी तो विपक्ष की भूमिका में है ही, लेकिन जेडीयू को भी अब मोदी और शाह कुछ खास रास नहीं आ रहे हैं। ऐसे में बीजेपी अपनी केंद्र की रणभूमि मजबूत करने के बाद नीतीश कुमार को कमजोर करने पर भी काम कर रही है और चिराग पासवान को सीएम पद की दावेदारी ठोकने का इशारा भी कर चुकी है। खैर, बीजेपी, जेडीयू और आरजेडी से अलग चिराग पासवान की पॉलिटिक्स को लेकर आप क्या कुछ समझते हैं, हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। क्या बिहार का सीएम चिराग पासवान को बनना चाहिए, यह भी आप हमें बताना ना भूलें। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इसी तरह की और तमाम रिपोर्ट्स देखने के लिए रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।